आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय का खड़े होकर अभिवादन करें। मैं युवा संसद में आप सभी का स्वागत करती हूँ तथा उम्मीद करती हूँ कि ये सदन देश के सतत एवं सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। सभी सदस्य प्रधानमंत्री जी, नवनियुक्त मंत्रियों का सदस्य से परिचय कराएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। गृह मंत्री कुमारी नैन्सी ठाकुर, कृषि मंत्री निहारिका ठाकुर, कानून मंत्री कुमारी शिल्पा, वित्त मंत्री ठाकुर अनमोल, विदेश मंत्री कुमारी अंजलि, पेट्रोलियम मंत्री कुमारी नैन्सी। धन्यवाद। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी, अध्यक्ष महोदय, आज का एजेंडा और प्रश्नों की सूची बांटी जा रही है। प्रश्न संख्या 130, माननीय स्नेहा कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आवश्यक वस्तुएं जैसे नींबू, पेट्रोल, डीजल, बिजली के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं? धन्यवाद। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से संबंधित सदस्यों व सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ कि बिजली उत्पादन भी हमारा शुरू हो चुका है, परंतु जो राज्य मुफ्त बिजली दे रहे हैं उनके उधार बिजली कंपनी के ऊपर हैं। राज्य अपने उधार का भुगतान नहीं कर रहे हैं। यदि वह जल्दी उधार का भुगतान कर देते हैं तो बिजली मिलनी आसान हो जाएगी। धन्यवाद। माननीय महोदय जी, क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने की इजाजत है? धन्यवाद। नींबू का उत्पादन वह पेट्रोलों की कीमतों पर हमारी नजर है। कुछ राज्य इस पर वैट टैक्स कम कर चुके हैं, अतः अन्य राज्यों से हमारी अपील है कि वह भी वैट टैक्स कम कर ले। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 134, माननीय अंश ठाकुर। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत में कृषि कानून लागू कर दिए गए हैं या नहीं? धन्यवाद। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदस्य व सदन को बताना चाहती हूँ कि हमने कृषि कानून को सितंबर 2020 में लागू कर दिया था, क्योंकि हमारी सरकार किसानों के हित में हमेशा सोचती आ रही है। पर हमारा इस कानून को लागू करने का एक मकसद था। हम चाहते थे कि किसानों को इससे फायदा हो सके, परंतु कुछ किसानों को लगा कि यह उनके हित में नहीं है। पर कुछ किसानों को हम इसका फायदा समझाने में नाकाम रहे, इसलिए हमने इसे दिसंबर 2021 में वापस ले लिया ताकि किसान खुश रहें। हमने किसानों के हित के लिए एक कमेटी बनाई है जो जीरो बजट खेती के बारे में बात करेगी और MSP को और अच्छा बनाने के लिए भी सोचेगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 150, माननीय महक कुमारी। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, छेड़खानी, कार्यस्थल पर हो रहे महिलाओं पर अत्याचार जो उन्हें शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं और लड़कियों को रात्रि में घर से बाहर निकलने में भी मुश्किल है। देश में महिलाओं की सुरक्षा
विजय चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे देश में विधानसभाओं और संसद सदस्यों के रूप में 1 महीने के लिए निर्वाचित होने के पश्चात उन्हें देश में जीवन भर के लिए तथा उनके परिवारों को पेंशन लग जाती है, जिस तरह 13 मई 2003 को देश के भले के लिए अच्छा योगदान देने वाले कर्मचारियों को 25 से 30 वर्ष तक पेंशन सेवा लेने के पश्चात के बाद भी सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी पेंशन स्कीम बंद करके नई पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई। मैं महोदय जी मैं जानना चाहती हूँ कि इस कमी को दूर करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से संबंधित सदस्यों और सदन को अवगत करवाना चाहता हूँ कि पूरे देश में देश के विकास के लिए काम कर रहे हर विभाग में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने के लिए देश में जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर हमारी सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए विचार कर रही है। देश में लाखों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके जीवन और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्त विभाग पूरी कार्रवाई कर रहा है ताकि इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 160 माननीय श्रेया कुमारी। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि यूक्रेन व रशिया द्वारा किया गया कोई ऐसा काम जिसका भारत पर विपरीत असर हो रहा हो, क्या सरकार को नहीं लगता कि अब भारत की विदेश नीतियों में बदलाव करना चाहिए और रूस का साथ कम कर देना चाहिए। धन्यवाद। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदस्यों व सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि रूस भारत का अभिन्न मित्र है, जिसने हमारा हर मंच पर साथ दिया है। भारत के संबंध यूक्रेन व रशिया के साथ मध्यस्थता व मध्य मार्ग वाले हैं। हम इनकी मदद करेंगे, परंतु हम इनके आपसी मतभेद के बीच नहीं आएंगे। भारत की विदेश नीति सही दिशा में है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 170 माननीय श्रीमती कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में पेट्रोल की कीमत आसमान पर है। भारत जैसे देश में हर वस्तु पेट्रोल उत्पादन पर निर्भर है। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि पेट्रोल को हर वस्तु की भांति जीएसटी में क्यों नहीं शामिल किया गया है। धन्यवाद। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदस्य व सदनों को ये बताना चाहती हूँ कि पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल पर निर्भर है। सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाजार के ऊपर छोड़ा है। हालांकि अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। धन्यवाद। अब शून्यकाल आरंभ होता है। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि देश में चुनावों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव करने के लिए जो चुनाव के दौरान देश की जनता से वादा किया था, उसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदस्य व सदन को यह अवगत करवाना चाहती हूँ कि देश के चुनावों में हो रहे हजारों करोड़ों रुपए के खर्चों को रोकने के लिए हमारी सरकार एक देश एक चुनाव करवाने का विचार कर रही है।
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कानून व संविधान विशेषज्ञों से बात तथा मुफ्त सलाह की जा रही है और देश में विभिन्न राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाकर उनका विचार जानकर एक मत बनाने की कोशिश की जा रही है और चुनावों में खर्च के लिए संविधान में संशोधित कर कानूनों को सख्त किया जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ आज का सदन स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।